तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको टाइम दिखाना चाहूंगी। 4:05 हो गए हैं। मैं और गिन्नी उठ चुके हैं और गिन्नी ने बिस्तर भी फोल्ड कर दिए हैं। और इस टाइम हम क्यों उठे हैं मैं आपको वो लास्ट में बताऊंगी, और वीडियो को आप पूरा वॉच करना, तभी आपको पता चलेगा कि मैं कुछ रूटीन अपने क्यों बदल रही हूँ, क्यों मैं 4 बजे उठी हूँ। 1 बजे मैं सोई थी और 4 बजे मैं उठ चुकी हूँ। तो आप ये पूरा जानिए, पूरा वॉच करके, तभी पता चल पाएगा। मम्मी देखो, और अब बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है और मम्मी अभी करेगी अफर्मेशन। तो गाइज अभी ना मम्मी अफर्मेशन कर रही हैं। अंधेरा हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि 4 बजे में है, सारे सो रहे हैं और शांति भी बहुत है। तो मम्मी अफर्मेशन करेंगी अब। हे प्रभु, धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले मैं आपका कि इतना अच्छा जीवन हमें दिया है और मनुष्य का जीवन दिया है। शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि इतना अच्छा सब कुछ दे रखा है, इतनी अच्छी फैमिली दे रखी है मुझे, इतने अच्छे बच्चे दे रखे हैं और राम जैसा पति दे रखा है मुझे। और मैं बहुत खुश हूँ अपने परिवार से, और मैं जो चाहती हूँ मैं वो कर सकती हूँ प्रभु। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे साथ दिया, कि इस ब्रह्म मुहूर्त में मुझे उठने का मौका मिला, जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, और मेरी बेटी गिन्नी को, हम दोनों को। क्योंकि इस समय ना हर लोग नहीं उठ पाते। यहाँ कुछ ना कुछ हमें सृष्टि मतलब कि भगवान हमें कुछ ना कुछ इशारा करते हैं, तभी जाके हम इस टाइम उठ पाते हैं। नहीं, कौन अपनी नींद खराब कर रहा है कि इस टाइम उठ के ब्रह्म मुहूर्त में और आपसे कुछ बोले। तो ये मौका हमें मिला है, तो प्रभु हम आपको इसके लिए धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और मेरा बिजनेस दिन पे दिन ग्रो हो रहा है और मेरे पास पैसा आ रहा है बहुत। मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो रहा है और मैं अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं वो सब कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। मैं एक बहुत अच्छी औरत बन के दिखा रही हूँ, और एक बहुत अच्छी माँ, एक बहुत अच्छी वाइफ बन के। और मैं अपने जीवन से बहुत कुछ, और मेरी जीवन में धन दौलत आ रहा है, बहुत आ रहा है, और मेरे बच्चे पर बहुत अच्छा असर हो रहा है। वो भी उठकर जल्दी जाप करना, अफर्मेशन करना। तो हम शुक्रगुजार हैं प्रभु, मेरा पूरी फैमिली की तरफ से हम शुक्रगुजार हैं प्रभु। जो भी आप हमें दे रहे हो बहुत अच्छा दे रहे हो, आप हमारा साथ दे रहे हो, और ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहो। और मेरे पास वो सब कुछ है, एक बहुत अच्छा बंगला है मेरे पास, और एक बहुत अच्छी गाड़ी है मेरे पास। मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ प्रभु, बहुत खुश हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड ये पूरा हमारे अंदर धीरे धीरे समा रहा है, और ये शक्तियाँ धीरे धीरे हम प्राप्त कर रहे हैं। और प्रभु आप हमारे साथ हो, हमारे साथ इसी तरह बने रहो। मैं फिर से आपका शुक्रगुजार करती हूँ। हे प्रभु, हे पूरे ब्रह्मांड को मैं फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ। तो गाइस झाड़ू मम्मी ने लगा दिया, अब लगा रही है मम्मी पोछा, और टाइम हुआ है सिर्फ 4:30। और उसके बाद मम्मी करेंगी जाप, और जल्दी ही काम हो गया क्योंकि मम्मी को जाप वाप करना होता है, तो इस वजह से मम्मी झाड़ू पोछा कर देती है जल्दी। गिन्नी कर रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज, योगा। तो गिन्नी यहाँ पे योगा कर रही है, तो गिन्नी यहाँ पर योगा कर रही है। और टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, और जोत तो मैंने यहाँ जला दी है। बाकी अभी मेरा मतलब कि धूप वगैरह रह रही है, और शिवलिंग पे मतलब जल मुझे अर्पित करना है। और मैं फूल भी लेके आ गई हूँ, घर के बाहर ही फूल लगे हुए हैं। तो मैं धूप वगैरह और कपूर वगैरह भी जलाऊंगी। पहले मैं एक बार आपको दिखाना चाह रही थी, आप भी सब दर्शन कर लीजिए खाटू श्याम बाबा के। और अभी पूजा करने के बाद का एक बार मैं आपको दिखाऊंगी। तो भाई ये हमारी जोत जल गई है, मैंने दिखा दिया आपको। और ये मैंने कपूर जला दी है, और यहाँ फूल मैंने चढ़ा दिए हैं। और ये देखिए स्नान करा दिया है मैंने शिवलिंग पे, मतलब कि जल अर्पित कर दिया और फूल चढ़ा दिए हैं। आप रोज़ इसको मतलब कि दूध से भी मतलब नहला सकते हैं, और अब जल अर्पित भी कर सकते हैं रोज़, उससे भी हमारे भोलेनाथ बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो पूजा मैंने कर दी है, और मैंने अपनी ले ली है माला। अभी मैं जाऊंगी जाप करने के लिए। देवाय नमः, ओम श्री श्याम 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 देवाय नमः,
ओम श्री श्याम देवाय नमः। 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 तो पूजा मैंने कर दिया, बाहर वाला दिया भी मैंने जला दिया है। मुझे लग रहा था वीडियो नहीं बनी है, तो मैं एक बार चेक करूँगी बाद में। और ये देखिए, सुबह सुबह हम दिया जला देते हैं। वैसे इसको हम अंधेरे में ही जलाते हैं, कभी कभी उजाला हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये मैंने जाप करने से पहले ही जला दिया था। और इतने गिन्नी ने क्या करा, जाप और पूजा की मैंने, इतने गिन्नी ने यहाँ पे आलू काट दिए हैं और मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी। और मैं करने जा रही हूँ अभी नाश्ते की तैयारी। तो दोस्तों सुबह सुबह उठिए और सुबह सुबह उठ के देखिए कि कितना अच्छा लगता है। 4 साढ़े 4 बजे के टाइम या 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और फिर आप देखिए अपनी ज़िंदगी में क्या चेंज आते हैं। मम्मी ने खाना बना लिया है, बस ये लास्ट पराठा रह गया है। और यहाँ पे हमारी चल रही है मीटिंग सुबह वाली। ये हमारे विघराज शर्मा जी और बहुत शानदार पर्सनैलिटी हैं। और इनकी इनकम की अगर मैं बात करूँ तो ये 1 लाख रुपए एक दिन का कमाते हैं। और हमारे लखविंदर सर 1.5 लाख रुपए एक दिन का कमाते हैं। और 3 साल में इन्होंने बहुत ही बड़ी अचीवमेंट ली है इस बिजनेस में। 27 लाख रुपए का इनके ऊपर कर्जा था, वो इन्होंने उतारा। 2 करोड़ का बंगलो बनाया और 2 शोरूम लिए इन्होंने। और भी इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स लिया। अभी इन्होंने फॉर्च्यूनर कार भी ली है। तो कुछ हाँ, पहले भी इनके पास एक करेटा कार है। और थोड़ी मैं आपको मीटिंग सुनाना चाहूंगी। हाँ, हम मिल भी चुके हैं इनसे। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैंने मना किया था मेरे छोटे भाई को। मेरे छोटे भाई मेरे पास आए, दोनों भाई छोटे मेरे पास आए, कहते भाई बच्चों को लेके आप रेंट पे बैठे हो, आपको रेंट नहीं दिया जाता आपसे, आपको एक मकान लेके देते हैं। यहाँ पे हमारे अवलोबान पटियाला के अंदर एक छोटा सा गाँव है कि वहाँ पे एक छोटा सा मकान लेके देते हैं 5-6 लाख रुपए का। मैंने पता क्या बोला था, मैं बहुत अमीर आदमी था ना, मैं बहुत करोड़पति अरबपति था। मैंने वहाँ पे इस उनको क्या बोला था कि भाई मैं वहाँ पे वो मकान में नहीं लूंगा। कहते क्यों नहीं लेगा मकान भाई तू? मैंने उनको बोला भाई मैं नहीं लूंगा यार, मेरे पसंद नहीं आएगा। कमाल की बात है, कहते यार बंदे ने मकान नहीं देखा। मैंने बोला कि मुझे मकान पसंद नहीं आएगा, मैं नहीं लूंगा। क्योंकि 5.5-6 लाख रुपए का क्या आता है? 5.5-6 लाख में मकान बनता है? नहीं बनता ना। तो मुझे पसंद ही नहीं था छोटा मोटा। मैं बोलता कि मुझे बहुत बड़ा घर बनाना है भाई, मेरा तो बहुत बड़ा बंगला होगा। मैं बोलता था कि मेरा बहुत बड़ा, परेशानी वाली लाइफ के अंदर भी बोलता कि बहुत बड़ा बंगला होगा मेरा। सच में आज वो बात सच हो गई है। आज पटियाला के अंदर मैं 2.5 करोड़ का बंगला बना रहा हूँ। टाइम आगे होता जा रहा है उस बंगले का, उस घर का टाइम आगे। पहले था कि जून में शिफ्ट कर जाएंगे, 12 जून को मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, 12 जून को वहां पे शिफ्ट कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे घर बन रहा है ना, वैसे वैसे ख्वाहिशें बन रही है कि वहां पे क्या करना है, यहाँ पे ये लगाना है, यहाँ पे ये लगाना है। टाइम लगता जा रहा है क्योंकि जब कोई बड़ा काम होता है ना, बढ़िया काम होता है, उसको टाइम लगता है ना। अभी मेरे को लग रहा था कि सितंबर अक्टूबर में मैं शिफ्ट कर जाऊंगा। लेकिन अभी जो मिस्त्री वहां पे लकड़ का मिस्त्री है, वहां पे फर्नीचर का काम चल रहा है। अभी वो कह रहा है कि सर दिसंबर तक तो कम से कम हम वहां यहाँ पे काम करेंगे, नवंबर दिसंबर तक वो काम करेंगे। और मुझे लग रहा है मार्च तक जाके वहां पे शिफ्टिंग का कोई चांस बनता है। तो दोस्तों मैं कुछ बताना चाहूँगी आपको, जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे भी करते हैं। तो जैसा अच्छे कर्म हम करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे। अब देखिए मैंने जाप करने शुरू किए हैं, तो सुबह गिन्नी भी जाप करके गई है। और यहाँ पे मेरे दोनों छोटे बच्चे प्यारे प्यारे टुक और दीपू 108 बार जाप कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा धीमे इसलिए बोल रही हूँ कि बच्चे डिस्टर्ब ना हो। तो माला मेरे पास एक ही है जाप करने के लिए। तो टुक बोल रही थी कि मम्मा मेरे को भी जाप करना है। तो मैं सोची इसको कैसे दूँ, एक बार में तो दोनों को माला नहीं दे सकती। और स्कूल का टाइम भी होने वाला है। मैं पहले आपको टाइम दिखाऊंगी। ये देखिए 7:20 हो गया और इनको नाश्ता भी करना है। तो दीपू के माइंड में आया, दीपू ने कहा कि जैसे जैसे मैं बोलता रहूँगा टुक मेरे पीछे पीछे बोलती रहना और तेरा भी 108 बार हो जाएगा। तो आप भी अपने बच्चों को शुरू से आदतें डालिए अच्छी पूजा करने की, जाप करने की। देखिए मैंने भी नहीं किया ये पहले, लेकिन धीरे धीरे मेरी मतलब भगवान के प्रति
मैं जागरूक हो रही हूँ और भी ज़्यादा, और भक्ति में मतलब लीन होना चाह रही हूँ धीरे धीरे। और वो सब मैं ज़्यादा देख के किस लिए होती हूँ, क्योंकि मेरी बहन मुझसे बड़ी है, बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। ये सब मुझे वहीं से सीखने के लिए मिलता है मेरी बहन से, और मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मैं कभी कुछ लेने भी जाती हूँ, मैं उससे पूछ लेती हूँ, वही मुझे बताती है। अभी भी मैं ये सब कुछ लेके आई हूँ तो मेरी बहन ने ही बताया। मैं सिर्फ लेने के लिए गई थी, माला जाप करने के लिए, तो मेरी बहन से मेरी बात हुई तो मैं उसको दिखा रही थी वीडियो कॉलिंग करके। मेरी बहन ने कहा कि शिवलिंग के साथ साथ नाग भी लेके जाना, और मैं नाग भी लेके आई। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब करना, और मेरे बच्चों को भी। तो कैसा लग रहा है बच्चों जाप करके? और अब डेली अपना रूटीन यही रखोगे ना? नहीं, जल जल चढ़ा दे टुकू, है ना? टुक टुक भी बोल रहे कि मम्मी मैं इस पे मतलब दूध चढ़ा दूं शिवलिंग पे। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी जल जल चढ़ा दो, और सोमवार वाले दिन तुम इस पर मतलब शिवलिंग पे जल और दूध से नला सकते हो मंडे। तो टुक टुक थोड़ा सा जल लेगी, उसमें गिलास में टुको, हाँ इसमें। वो बहुत प्यारा लग रहा है। हालांकि मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा है, फिर भी देखिए इतना नहीं लेते, कम, क्योंकि ये सारा गंगा जल है। हाँ, तो ये देखिए दूसरे हाथ से हाथ लगा के, हाँ ऐसे। तो ये देखिए टुक टुक भी जल से शिवलिंग को नहला रही है। और दिन प्रतिदिन मतलब मेरी पूजा में भक्ति बढ़ती जाए, और मेरे परिवार की, बस यही चाहती हूँ मैं ऊपर वाले से। अभी और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस भक्ति में शक्ति चाहिए। ये देखिए हमारे नाग देवता। तो बोलिए बम बम बोले, जय खाटू श्याम बाबा की, बम बम बोले। तो बच्चे हो गए तैयार, भी हो गए, जाप भी कर लिया है, सब कुछ हो गया है। नाश्ता इनका तैयार हो गया, मैं इनको दूंगी नाश्ता। तो गाइस मम्मी सुबह के 4 बजे उठ गई थी, तो मम्मी ने इधर मशीन भी लगा दी है। और देखो बारिश का मौसम हो रहा है। दीपू कर रहा है नाश्ता, मैंने नाश्ता कर लिया, और हर सभी इधर सो रहे हैं। तो गाइस वैन वाले भैया आ चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको टाइम दिखाना चाहूँगी। टाइम हो रहा है 8:45, और अभी मैं बताती हूँ बाकी का आपको। तो दोस्तों टाइम मैंने आपको दिखा दिया कि अभी 8:45 है। मेरा सारा काम खत्म हो चुका है, और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं आज 4 बजे उठी, और मेरी बेटी गिन्नी भी 4 बजे उठी थी। और आज 4 बजे उठ के हमें मतलब कि इतना अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा एनर्जी लेवल महसूस हो रहा है। दूसरा, एक अपने आप को पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, कि कुछ भी हमें नेगेटिव कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, कुछ भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, माइंड ब्लोइंग। और अब सब भी 4-4:30 बजे उठे। देखिए मैं ना खाटू श्याम बाबा से बोलती थी कि बाबा मुझे मेरा साथ दो, और मैं 4:30 बजे उठ पाऊँ। तो 4:30 बजे मैं 1 या 2 बार उठी, उसके बाद मैं 5 बजे उठने लगी। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगने लगा, बहुत दुख होने लगा। तो मैं हमेशा ये बोलने लगी कि बाबा शाम आप मेरा साथ नहीं दे रहे, क्या गलती हो गई है मुझसे कि मुझे 4 बजे 4:30 बजे नहीं उठा रहे, क्योंकि वही ब्रह्म मुहूर्त होता है, और उस टाइम हमारी आंखें खुलती है। तो ये सिर्फ संकेत होते हैं भगवान के दिए हुए हमें, जो हमारी 3-3:30-4 बजे के बीच में आँख खुलती है। तो मुझे बहुत दुख होने लगा, और देखिए मैंने फिर भगवान से ये प्रे की, और बाबा ने हमें उठा दिया, और भोलेनाथ बाबा का भी पूरा आशीर्वाद है हमारे सर पे। तो कल ही हमने भोलेनाथ बाबा के मतलब कि सामान लेके आए थे, पूजा का सारा सामान, शिवलिंग वगैरह, और बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया। और मैं और गिनी 4 बजे उठे, अंधेरा हो रहा था, और उस टाइम हम मतलब कितना अच्छा महसूस कर रहे थे, माँ बेटी बहुत अच्छा। और बस कृपा इसी तरह भगवान की बनी रहे कि मैं 4 बजे उठती रहूँ बस। और दोस्तों मैं 1 बजे सोई थी। आप 1 बजे देखिए, 1 बजे उठने के बाद मैं 3 घंटे सोई हूँ बस। 3 घंटे में देखिए हमारी कोई नींद पूरी नहीं हो सकती। सब बोलते हैं 7-8 घंटे हमें नींद चाहिए, लेकिन मैंने उस चीज़ की परवाह नहीं करी कि मुझे 7 या 8 घंटे की नींद चाहिए। मेरे को उठना है तो उठना है, जो हम सोचते हैं वो कर सकते हैं। और मैं कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, उन लोगों को करके दिखाना चाहती हूँ जो लोग मुझे बहुत कुछ इस तरह का कहते हैं। जब मैं करके दिखा दूंगी तभी मैं उन लोगों को सामने लेके आऊँगी कि वो कौन लोग थे। बहुत कुछ ऐसा कुछ बोल देते हैं कि कई बार ना मुझे फील हो जाता है। तो बस अब कुछ करके दिखाने की बारी दोस्तों आ गई है। और आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है कि आपको भी बहुत से लोग टोकते हो, तो आप भी उनको कुछ करके दिखाइए, और ये भगवान के आशीर्वाद से वो सब कुछ होगा।
जो मैं करके दिखाना चाहती हूँ, हम चाहते हैं जो वो हो सकता है। दोस्तों एक बार कोशिश तो कीजिए। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए किचन मेरा बिल्कुल साफ हो गया है, कपड़े वपड़े सब धुल गए हैं और हर्ष सोया हुआ है क्योंकि हर्ष के अभी स्कूल जाना शुरू ही नहीं हुआ है। तो सारा काम खत्म हो गया। मैं सो सकती हूँ, 2 घंटे सोऊं, 3 घंटे सोऊं, कोई बाउंडेशन नहीं है किसी के। और उसके बाद मैं उठूंगी, फिर मैं लगाऊंगी बालों में कलर, क्योंकि मुझे आज बालों में कलर करना है। और 2 से 2.5 घंटे मेरे घर में भजन भी चल चुके हैं और अभी भी देखिए भोलेनाथ बाबा के भजन चल रहे हैं। तो अफर्मेशन भी हो जाती है, जाप भी हो जाता है, भजन भी चल जाते हैं और जल्दी काम भी हो जाता है। तो बहुत मज़ा आ रहा है। मेहंदी मैंने लगा ली और आज मैंने अपने आप ही लगाई है, गिन्नी से नहीं लगवाई है क्योंकि गिन्नी स्कूल का काम करिए। और लगानी भी मेरे को सामने सामने बालों में, तो सारे सर में नहीं लगानी थी क्योंकि संडे को ही लगवाऊंगी गिन्नी से। तो फिलहाल तो मैंने ये लगा लिया। और बच्चों का भी टाइम होने वाला है, इतने में अपने चेहरे पर एलोवेरा लगाऊंगी और उसके बाद मैं बच्चों के लिए चावल फ्राई करने जा रही हूँ। चलो तो देखिए मैं एलोवेरा किस तरह से यूज करती हूँ और आप किस तरह से यूज करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे पहले मैं चेहरे पर अपने अच्छे से 2 से 4 मिनट एलोवेरा लगाऊंगी और उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ तो आप ये पूरा देखना, आपके लिए भी शायद फ़ायदेमंद हो सकता है। और मैंने ये एलोवेरा अपने घर पे ही लगा रखा है। अगर हम अपने इसको डेली यूज में लेके आए तो बहुत अच्छा हमारा चेहरा हो सकता है, बहुत साफ हो सकता है। लेकिन क्या है ना, हम लेडीज अपने लिए करती ही नहीं है कुछ। मैं तो बहुत आलसी हूँ अपने लिए कुछ करने के लिए। मैं तो कंघी भी नहीं करती हूँ 2-2 4-4 दिन, कहीं जाती हूँ तभी करती हूँ। मतलब अब क्रेज नहीं रहा सजने संवरने का, ये करने का वो करने का, जो पहले था ना वो नहीं रहा। आपको करना क्या है, सिंपल या ताज़े पानी से आपको चेहरा नहीं धोना है। आपको कुछ बर्फ़ के टुकड़े लेने हैं, जो मैंने ले लिए हैं। और अभी मैं चेहरे पे किस तरह से इनको लगाती हूँ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बर्फ़ के टुकड़े मैंने ले लिए हैं और इससे आप एक बार चेहरा साफ करके देखिए ज़रूर, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। इससे एक तो हमारी स्किन भी टाइट होती है। बर्फ बर्फ़ से मैंने पूरा चेहरा साफ़ कर लिया है। ठंडे पानी में भी नहीं, आपको सिर्फ ये बर्फ़ से ही करना है। और आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपका चेहरा 15 दिन के अंदर अंदर देखिए कितना साफ़ हो जाता है। मैंने बताया कि मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ, लेकिन लगता है कि करना है, अपना ध्यान रखना चाहिए। हम अपना ध्यान नहीं रखते लेडीज़ है, बहुत सारी लेडीज़ है जो अपना ध्यान रखती है, लेकिन मैं तो नहीं रखती अपना। लेकिन अब सोचती हूँ कि रखना चाहिए, उम्र ही निकल जाएगी, आधी उम्र तो निकल गई है। मैं कह रही हूँ अपना ध्यान रखना चाहिए ना। मुझे अभी जाना होगा।
सुबह के भी ना एक बार के मतलब कि चेहरे को ऐसे इस तरह से एलोवेरा और बर्फ़ से साफ़ करने से बहुत एक फ़र्क पड़ता है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। एक बार मैंने पहले भी किया था लेकिन वो वीडियो मेरी डिलीट हो गई, मैं दिखा नहीं पाई आपको। तो अब मेरा पहले भी देख सकते हैं, अभी मैंने जब एलोवेरा लगाने से पहले चेहरा दिखाया था और आप अब भी देख सकते हैं। मुझे तो हल्का हल्का लग रहा है कि मतलब 2-3% हुआ है चेहरा साफ, तो मैं इसको कंटिन्यू जारी रखूँगी। तो गाइस अभी टिकटॉक स्कूल से आई ही थी और आके इसने बताया कि आज मुझे गिफ्ट मिले हैं। तो इसने मुझे बताया हुआ था कि कौन से गिफ्ट मिलेंगे, बट मैं भूल गई थी। तो इसने मुझे बताया कि मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए थे, तो इस वजह से मुझे गिफ्ट मिले हैं, है ना टिकटॉक? कितने मार्क्स आए थे? मेरे 19.5 कितने? 19.5 20 आउट ऑफ कौन से सब्जेक्ट में? इंग्लिश। इंग्लिश में जिसको अच्छे आए हैं उसी को मिले हैं सिर्फ। अच्छा, तो क्या गिफ्ट मिला है? ये पेंसिल कलर है और ये इरेजर है, ये देखो। वाओ, ये पीछे भी लग जाती है ऐसे, और फिर जो वो दूसरी वाली होती है वो आगे आ जाती है। और ये मैंने कर दी है गर्मा गर्म बच्चों के लिए सोया बड़ी तैयार। तो कुछ तो मैंने बच्चों के लिए फ्राई करके सोया बड़ी निकाल दी और कुछ बचे हुए थे मेरे पास चावल, तो हमें नहीं फेंकने चाहिए क्योंकि कहते हैं कि अन्न बचा हुआ फेंकना नहीं चाहिए। कभी कभी हो जाता है कि हम लोग रोटियां या फिर चावल वगैरह फेंक देते हैं, लेकिन बचे हुए थे थोड़े रात के, तो मैंने इनको सोया बड़ी के साथ फ्राई कर दिए हैं। अच्छे लगेंगे खाने में, तो बच्चों को दे दिए हैं रोटी। अभी मैं दे दूँगी सोया बड़ी और चावल। हेलो गाइस, मम्मी यहाँ पे कर रही है चावल फ्राई, देख और सकते थोड़ा हैं। सा मैंने सोया बड़ी उबाल के रखी है, थोड़ी सोया बड़ी करूँगी मैं बच्चों के लिए फ्राई। और 3-4 दिन से मेरी ना कुल्फी रखी हुई है, तो बच्चे पीछे लगे मम्मी खा लो नहीं तो मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि इनको खुद को चाहिए ना खाने के लिए, इसलिए। नहीं सच में मम्मी फ्रीजर पे रखे तो क्यों जाएगी, हो जाती है। हो गया तैयार बच्चों का दोपहर का खाना। ये देखिए मैंने ये फ्राई करे हुए मेरे चावल है, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये सोया बड़ी है जो कुछ बच्चों ने खा भी लिए, और ये दही भी और चाहिए, दही हाँ चाहिए, हर्ष खा ले बेटा। और साथ में रोटी भी है। तो दिव्यांशी हमारे घर पे आई है। ये सब घर में मम्मी पापा और दोनों बहनें ना फूड सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं और इनके कैप्सूल खत्म हो गए हैं, तो आज दिव्यांशी लेने आई है घर पे। और शर्मा रही है, जितना बोलेगी बोल देगी, कोई बात नहीं। और सबसे पहले ये दिखाना चाहेगी, दिखाओ दिव्यांशी। ये देखिए खत्म हो गया है, हंसती है और ये देख शर्माती है, हंसती है ना इसलिए शर्माती है। तो कैसा लग रहा है दिव्यांशी? अच्छा लग रहा है, इधर मुँह करके बताओ, घर में सबको अच्छा लग रहा है? हाँ। सबको रिजल्ट आ रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। तो मैसेज क्या होगा सबके लिए? बढ़िया मैसेज होगा, आप यूज करके देखो, अच्छी चीज़ है। थैंक यू। तो शाम का टाइम हो गया, 5:40 होने वाले हैं और बच्चों ने शुरू कर दिया अपने यहाँ पे योगा करना। और सुबह गिन्नी ने किया था, अब गिन्नी के साथ साथ में टुक टुक और हर्ष भी है। मच्छर काट रहे हैं बेचारे। इधर वो लगा देना, एक कछुआ छाप लगा दे इधर उसके बेड के नीचे रखी है ना लगी हुई, तो भी थोड़ी देर में दिखाएंगे। अब मच्छर लड़ गया इनके पैरों में, मच्छर बहुत हो रहे हैं। देखो उधर लाइट भी जली हुई है, कछुआ छाप भी लगाते हैं, मच्छर बहुत परेशान करते हैं। फिर भी परेशान मत कर मेरा बेटा, तो सब कमेंट करेंगे कि हर्ष पागल है। बदल लिया स्टैंड अप, थोड़ी सी एक्सरसाइज ऊपर वाली कर रहे हैं अब उठ के।
स्टैंड अप हो जाओ, चेंज हो गया पोजीशन। एक्सरसाइज कौन करता है? योगा करनी है? नहीं योगा। चलो ताड़ासन। ये हर्षु का कंगी आसन है। कौन सा आसन है हर्षु? कंगी आसन। ये पेट आसन है। वाह, ये सूर्य नमस्कार बोलते हैं शायद इसको। वो सिर्फ सूर्य पहले ऐसे नमस्कार। होता है, उसके बाद ऐसे होता है, ऐसे होता है। एक ही होना चाहिए, सब अलग 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 क्या करते हो? ठीक है, मैं बता रही हूँ। इस बाबा सूर्य नमस्कार किया जाता है। चलो आप- सूर्य नमस्कार करते हैं। हाँ। आप हैंड्स अप, सिर अप। बालों में मेहंदी लगा दी थी और बाल भी मैंने धो लिया, बहुत अच्छी मेहंदी लगी है। अभी हम जा रहे हैं सब्जी मंडी। सब्जी मंडी से आ गए, हम सब्जी ले गए, लेकिन सब्जी क्या ले गए, थोड़ी बहुत सब्जी ले गए। इतनी महंगी सब्जी हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं तो सोचती हूँ बेचारे उन लोगों को क्या होता होगा जो मतलब कि हर रोज़ दिहाड़ी करते हैं और खाने का खर्चा कैसे चलाते होंगे, जिनको घर हर रोज़ आटा दाल चावल ये सब लेके आना होता है। 200 रुपये किलो टमाटर है और धनिया 200 रुपये किलो। जो सब्जी 20 रुपये किलो में मिल रही थी, आज के टाइम में वो 100 रुपये किलो 80 रुपये किलो सब्जी बिक रही है। अदरक 80 रुपये पाव अदरक बिक रही है, जो कि 10-15 रुपये पाव बिकती है। तो भाई बहुत महंगी सब्जी। और मैं तो थोड़ी सी सब्जी लेके आई हूँ, बाकी मैं तो कहती हूँ कि अभी। और दूसरा कि मतलब गंदगी इतनी हो रही है, गंदी सड़ी सी सब्जी और इतनी महंगी है। तो मैं तो इसलिए बोली थी अपने हस्बैंड से, इतने ना बरसात का मौसम चल रहा है, छोले चावल और राजमा वगैरह या कड़ी या बीच में आलू बना लिए, इस तरह की 1-2 सब्जियाँ लेके आई हूँ। कटहल लेके आई हूँ और कटहल आलू नींबू टमाटर तो लेके नहीं। टमाटर बिक भी नहीं रहे हैं क्योंकि महंगे बहुत ज़्यादा है। कौन खरीदेगा 200 रुपये किलो? किस चीज़ के यहाँ पे भाई इतनी महंगी सब्जी हो रही है? कमेंट करके जरूर बताना। हेलो गाइस, अब मम्मी निकाल रही है सामान और मम्मी सिमरिंग भी लाई है ब्लैक कलर की। तो देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी लाएगी मम्मी, अच्छी रहेगी यार। केला है, ये नींबू है, ये पता नहीं क्या है। मम्मी पहले तो कल मैं जो शिवलिंग लेके आई थी ना, ये ऊपर वाला ये पोर्शन ये शिवलिंग का ये हट गया था। तो मैंने अंकल को उसी टाइम फ़ोन करा, तो अंकल बोले थे चेंज कर जाना, तो मैं अभी चेंज करके आ गई हूँ। और हर्ष बहुत बेचैन हो रहा था देखने के लिए, मम्मी दिखाओ कैसा लेके आए। हटाना मत बेटा, सेम वैसी ही है, साइज भी वही है सेम। धोना है पहले, ऐसे नहीं रखते धो के। तो एकदम से मम्मा फोन देना। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है। खाने में आज बनाया था हमने कटहल की सब्जी और बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि मैं तो मना कर रही थी कि कटहल मत लेके चलो, इतनी गंदगी होती है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था लेने का, लेकिन कटहल बहुत अच्छी थी, सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और ख़त्म भी हो गई साथ के साथ, बची भी नहीं है, जैसे कई बार सब्जी बच जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। और मैं भी हर्ष को बुलाना चाहूँगी। हर्ष जल्दी आओ, जल्दी आओ, 1 मिनट। और बच्चे ना, पता है ना, जो सुबह गिन्नी ने मेरी वीडियो बनाई थी ना, तो बोल रहे थे कि मम्मी आप कैसे लग रहे हो, ये क्या है हमारी मम्मी वो तो ये क्या affirmation हो वाली। गया। हाँ, तो बच्चे थोड़े से ना ऐसे देख के डर सी गई थी, ये कौन है, ये हमारी मम्मी है या ये तो कोई भूत सा लग रहा है, इस तरह से बोल रहे थे। अब हर्ष करेगा भाई, एंड करेगा। हर्ष एंड करो जल्दी। हेलो गाइस, बोलना। हाँ जोर से बोलो थोड़ा। हेलो गाइस, खाना पीना